हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता खरबंदा और आज हम देखेंगे नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया वाला चैप्टर जिसको चापला देवी ने लिखा है। आज हम पहले देखेंगे पाठ का सार, जिसमें पहला पॉइंट है कि नाना साहब की असफलता। अब 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोही नेता जो धुंधु पंत नाना साहब जब अंग्रेजों के विरुद्ध उठे, विद्रोह में असफल हो गए तो उन्हें कानपुर से भागना पड़ा। तब वे जल्दी जल्दी में अपनी पुत्री मैना को अपने साथ ना ले जा सके और मैना बिठूर में अपने पिता के महल में ही रहती थी। अगला पॉइंट है कि बिठूर के राजमहल को लूटा जाना। अब कानपुर के हत्याकांड के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर रवाना हो गया। अब उस दल ने बिठूर का राजमहल लूट लिया, परंतु वहां उन्हें बहुत थोड़ी सी संपत्ति प्राप्त हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप से नाना साहब के महल को उड़ाने का निश्चय किया। अगला पॉइंट है कि मैना द्वारा अंग्रेज सेनापति से प्रार्थना करना। अब सैनिक दल ने जब महल को उड़ाने के लिए तोप लगाई तो उसी समय महल के बरामदे में एक सुंदर बालिका यानी कि मैना आकर खड़ी हो गई। अब उस बालिका को देखकर सेनापति ने गोले बरसाने से मना कर दिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। बालिका सेनापति से प्रार्थना करती है कि वे महल को तोप से ना उड़ाए और महल की रक्षा करने में उसकी सहायता करे। अगला पॉइंट है सेनापति हे की दयालुता। अब बालिका सेनापति हे को बताती है कि उसकी पुत्री मेरी और वह बचपन की सहेली थी। वह मेरे पास आती रहती थी और उस समय आप भी आते थे। शायद आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी यानी कि सेनापति हे की पुत्री की मृत्यु पर मैं बहुत ही दुखी हुई थी और उसकी एक चिट्ठी अभी तक मेरे पास है। यह सुनकर सेनापति को सब याद आ गया और उन्होंने मैना को पहचान लिया कि वह नाना साहब की पुत्री है। अब इसी कारण सेनापति हे को उस पर दया आ गई और वह अपनी मजबूरी बताते हुए चाहता है कि मैं सरकार का हुक्म टाल नहीं सकता, परंतु वह उसकी सहायता करने की हर संभव कोशिश करेगा। अब सेनापति हे द्वारा लॉर्ड कैनिंग को तार भेजना। अब सेनापति हे देवी मैना को सहायता का आश्वासन देते हैं। तभी वहां प्रधान सेनापति जनरल जो आउटरम आ जाता है और उसके द्वारा महल नष्ट ना करने का कारण पूछने पर सेनापति हे उससे महल को बचाने का उपाय पूछते हैं। जनरल जो आउटरम है वो बताता है कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह कार्य संभव नहीं है और ब्रिटिश सरकार नाना साहब से अत्यधिक क्रोधित है, इसलिए यह होना असंभव है। अब सेनापति हे गवर्नर जनरल को तार लिखने का निर्णय लेता है। जनरल जो आउटरम द्वारा तार लिखने का कारण पूछने पर सेनापति हे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगला पॉइंट है कि नाना के प्रति लंदन का मत। अब अंग्रेज जाति का नाना साहब पर भीषण क्रोध था, क्योंकि नाना साहब ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया था। अंग्रेजों का यह प्रण था कि जब तक उनके शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में हुए अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला अवश्य लेंगे और उन्होंने आदेश दिया कि नाना साहब के महल और उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु व व्यक्ति का नामो निशान तक मिटा दिया जाए। यह आदेश पाकर जनरल आउटरम ने नाना साहब के राजमहल पर तोप के गोले बरसाए और घंटों भर में ही उसे मिट्टी में मिला दिया। अखबार टाइम्स की महत्वपूर्ण खबर। अब लंदन के सुप्रसिद्ध अखबार टाइम्स में 6 सितंबर को एक लेख छपा। इसमें कहा गया कि यह दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। अब उन्होंने कहा कि वे अंग्रेजों के हत्याकांड को कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन वहां की जो पार्लियामेंट में सर थॉमस हे की रिपोर्ट का भी मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कहा कि सर थॉमस अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में एक मामूली महाराष्ट्रियन कन्या के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। अब जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। अगला है बालिका मैना की महल को श्रद्धांजलि। अब मैना को उस महल के प्रति अत्यंत लगाव था, क्योंकि बचपन से वो वहां रही थी। अंग्रेज उस महल को नष्ट कर देना चाहते थे। मैना ने महल को तोड़ने के लिए मना किया था, परंतु उसकी बात किसी ने नहीं मानी। फिर मैना ने अंग्रेजों के सामने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि वो उस महल के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो लेना चाहती है, परंतु जनरल आउटरमन जो थे उनमें उसकी शिक्षा को भी पूरा तरह ठुकरा दिया। उसने बड़ी ही क्रूरता से उस निहीर और अपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया और यही बालिका मैना की महल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि थी। अब महाराष्ट्रीय इतिहास वेता के विचार। जिस समय जनरल जो आउटरम ने मैना को कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया,
अब उस समय महाराष्ट्रियन जो इतिहासवेता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था कि कल कानपुर के किले में भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती आग में जलाकर भस्म कर दी गई। अब भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपम बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। ये तो था पाठ का सार। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। आंसर है, बालिका मैना ने सेनापति से महल की रक्षा हेतु निम्न तर्क देते हुए कहा कि महल एक जड़ पदार्थ है, इसने अपना क्या बिगाड़ा है, अतः आप इसे ध्वस्त ना करें। बालिका ने सेनापति को मेरी से अपनी दोस्ती का परिचय भी दिया। बालिका ने कहा कि जिनसे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई के लिए अस्त्र शस्त्र उठाए हैं उनसे बदला लीजिए, वह स्थान जो है वो मुझे प्रिय है। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? मैना जड़ पदार्थ मकान अर्थात महल को बचाना चाहती थी क्योंकि वह उसी महल में पली बड़ी थी, उसे महल से बहुत लगाव था, परंतु अंग्रेजों के लिए वो महल उनके दुश्मन यानी नाना साहब की निशानी थी और वे नाना साहब से अत्यधिक क्रोधित थे और उनसे संबंधित सभी चीजों को नष्ट कर देना चाहते थे। अगला प्रश्न तीसरा है कि सर टॉमस जो है वो हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे। जो सर टॉमस है के मैना पर दया भाव दिखाने के निम्नलिखित कारण थे। सर टॉमस हे जो है वो स्वयं एक पुत्री के पिता होने के कारण स्वभाव से कुछ दयालु रहे होंगे। जैसे मैना उनकी पुत्री की बचपन की सहेली थी, दोनों के बीच बहुत अच्छी मित्रता थी और सेनापति हे कभी कभी उनके घर भी आया करते थे। अब इन सब बातों के कारण हे के दिल में मैना के प्रति ममता के भाव थे। इसके अतिरिक्त मैना की बातों ने हे के दिल में करुणा का भाव जगा दिया, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे महल को टूटने से बचाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है चौथा कि मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रोले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण ना होने दी। आंसर है, जनरल को डर था कि कहीं वह नाना साहब की तरह भाग ना जाए। यदि वह भाग जाती तो उसकी नौकरी जा सकती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का आदेश था कि नाना साहब से संबंधित किसी भी चीज को ना छोड़ा जाए और इस कारण बालिका मैना के हाथ में हथकड़ी पहना दी गई। अगला प्रश्न पांचवा है कि बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। आंसर है, मैना जो थी वो निडर, स्वाभिमानी, स्वदेश प्रेमी, भावुक और साहसी लड़की थी। मैना ने जिस निडरता से सेनापति हे तथा जनरल आउटरम का सामना किया, सैनिकों से भी नहीं डरी, वह अनुकरणीय है। हम बालिका मैना के चरित्र की इन सभी विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे, क्योंकि जिसमें ये विशेषताएं होंगी वही जीवन में आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न छठवां है हमारा कि टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, और इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है। आंसर है, यहाँ भारत सरकार से आशय है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत पर शासन करने वाली सरकार जिसे अंग्रेज अधिकारी संचालित करते थे, वह सरकार अत्यंत क्रूर तथा निष्ठुर थी और वह भारत तथा भारतीयों की घोर विरोधी थी। तो ये था हमारा पाठ, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसके क्वेश्चन आंसर भी दिए गए और पाठ का सार भी दिया गया। अभी तक चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।